इस साल मॉनसून के जल्दी आने से भले ही आपको गर्मी से राहत महसूस हुई हो, लेकिन किसानों को इस अनायास बारिश ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। प्याज की उपज घट गई, कई फसलें बर्बाद हुई और इसी तरह आम, केले, तरबूज, खरबूज की खेती को भी चोट पहुंची। बारिश समय से पहले ही नहीं आ गई, बल्कि वहां भी हो रही है जहां पहले सूखा पड़ा रहता था। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के लातूर की ये तस्वीरें देखिए। अब ये सवाल उठने लगा है कि जिस हीटवेव की चेतावनी फरवरी मार्च में दी जा रही थी, वो प्रिडिक्शन क्या फेल हो गया और क्या हीटवेव का संकट टल गया है? नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। मई का महीना अक्सर रिकॉर्ड तापमान का होता है। हीटवेव के थपेड़ों के बीच हमें इंतजार रहता है कि बरसात कब आए, जो अक्सर जून के मध्य में नसीब होती है। लेकिन अब बरसात की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पर मुंबई में मई के महीने में सर्वाधिक बारिश का 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन बारिश से शहर में जो तबाही मची, उसके लिए म्युनिसिपल अथॉरिटीज की नाकामी और खराब शहरी विकास के मॉडल को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। फिर भी क्लाइमेट साइंटिस्ट मौसम की अनिश्चितता को लेकर चेतावनी तो देते ही रहे हैं। ये तो हम बहुत टाइम से, मतलब एटलीस्ट 10 साल से क्लाइमेट साइंटिस्ट कह ही रहे हैं। ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी है कि मार्च और अप्रैल में स्प्रिंग होता है, उसके बाद गर्मी का टाइम आता है, मई जून बहुत गर्म महीने रहते हैं और उसके बाद बारिश आएगी। ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी है सीजन्स का, वो चेंज हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब गर्मी ज़्यादा जल्दी आती है। बारिश का अगर आप देखें, इस साल मई में बारिश हो रही है दिल्ली में, एक हफ्ते पहले ही केरला और मुंबई में बारिश आ गई है। तो यही हमारे मॉडल्स भी बहुत साफ तरीके से हमें बताते हैं। मॉडल्स मतलब कि हम देखते हैं पहले कैसा था और अब कैसा है और फिर आगे कैसा होगा। मॉडल्स जो हैं, क्लाइमेट मॉडल्स, हमें बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि ये जो हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं वो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन क्या ये सोचना ठीक होगा कि मई में खूब बारिश हो गई तो हमें हीटवेव और उसके खतरों से राहत मिल गई, या बेमौसमी बारिश और हीटवेव का कोई छुपा रिश्ता है? जी हां, बेमौसमी बारिश और हीटवेव का छुपा रिश्ता। क्लाइमेट साइंटिस्ट कह रहे हैं कि यह सोचना गलत होगा कि बारिश ने हमें हीटवेव से राहत दिला दी है। आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज विभाग में पढ़ा रहे प्रोफेसर कृष्ण अच्युतराव समझाते हैं कि जब भी तापमान वृद्धि होती है तो वातावरण में नमी बढ़ती है, क्योंकि गर्म हवा में वाटर वेपर को थामने की क्षमता ठंडी हवा के मुकाबले अधिक होती है। तब मिट्टी, पेड़ों और पौधों में जहां भी पानी होगा उसका वाष्पन जल्दी हो जाता है। इस कारण हरियाली पर असर पड़ता है, यानी पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर अच्युतराव ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर अधिक तापमान के साथ हवा में नमी अधिक होगी, नमी बढ़ेगी, तो पसीना उड़ नहीं पाएगा और पर्सपिरेशन के जरिए शरीर को ठंडा करने की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली फेल हो सकती है। साइंस की भाषा में इसे वेट बल्ब टेम्परेचर का बढ़ना भी कहते हैं। इसका मतलब आपके शरीर का तापमान एक सीमा से अधिक कम नहीं हो पाएगा, जो सेहत के लिए बहुत घातक हो सकता है, मौत भी हो सकती है। ये अब मैं आपको थोड़ा सा ये वार्निंग जैसे कह रहा हूँ कि आप अभी के लिए खुश रहिए, ठंडा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब गर्मी बढ़ता है आप थोड़ा सावधानी से रहिए, क्योंकि वो स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगा और आपके शरीर से हीट निकलना मुश्किल हो जाएगा। असल में गर्मी हमारी सेहत पर कई तरह से चोट करती है और अगर शरीर खुद को ठंडा ही न कर पाए तो वाकई संकट गंभीर हो जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों, दिहाड़ी मजदूरों, फैक्ट्री वर्करों और महिलाओं के साथ बच्चों पर इसकी चोट सबसे अधिक है। हेल्थ एक्सपर्ट और एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हीटवेव के दुष्प्रभावों पर हमारा ध्यान खींचती हैं। अपने पिछले वीडियो में, जिसका लिंक मैं यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, मैंने बताया था कि कैसे हीटवेव से निपटने की रणनीति या कोई एक्शन प्लान तैयार करने में हीटवेव से होने वाली मौतों का आंकड़ा यानी डेथ ड्यू टू हीटवेव पता करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा तो हीट वेव से कितने लोग मर रहे हैं, उसकी भयावहता यानी सीवियरिटी का अंदाजा कैसे होगा। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कहती हैं कि मरने वाले लोगों को बचाना बहुत आवश्यक है, लेकिन सिर्फ मृत्यु का आंकड़ा ही हीट वेव के दुष्प्रभावों का पूरा अंदाजा हमें नहीं देता। उनके मुताबिक हीट वेव से मौत के आंकड़े सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग हैं, और जब हीट वेव और एयर पोल्यूशन की मार एक साथ पड़ती है तो परिणाम बहुत घातक होते हैं, विशेषकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग सिर्फ मृत्यु को देखते हैं कि हीट वेव में कितनी मृत्यु हुए, बट मृत्यु जो है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऑफ कोर्स हमें प्रिवेंट करना चाहिए, कोई मृत्यु नहीं होनी चाहिए हीट की वजह से, बट ये भी हम समझ सकते हैं कि किसी एक जन का मृत्यु अगर हो जाए, कम से कम उसमें 50 या 100 लोगों का स्वास्थ्य पे जो असर पड़ रहा है उसको हम पूरी तरह से अभी नहीं समझ पाए हैं। तो काफ़ी रिसर्च हो रहा है और ये अनुसंधान जो है पिछले कई सालों में नई चीज़ें निकली हैं, जिससे पता लग रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके ऊपर जो ज़्यादातर की जो बाहर काम कर रही हैं या अंदर भी काम कर रही हों पर बड़े गर्मी के एनवायरनमेंट में, जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह में या घर के अंदर, उनके प्रेगनेंसी पे असर पड़ता है। कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, बच्चा जल्दी पैदा हो सकता है जिसे प्रेमेच्योर डिलीवरी कहते हैं, या और भी नुकसान हो सकता है। जब हीट और एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी भी ख़राब हो और गर्मी भी हो, उसका जो कंबाइंड इफ़ेक्ट है प्रेग्नेंट विमेन पर, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात, अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखा तो वास्तव में आपकी रुचि गंभीर और सरोकारी विषयों में है। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो इसे ज्वाइन भी जरूर करें। अगर आप अपने YouTube लॉगिन से देख रहे हैं तो कमेंट में आपको सुपर थैंक्स का एक विकल्प भी दिखेगा, जिससे आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हीट वेव देश की उस बहुत बड़ी वर्कफोर्स के लिए खतरा है जो खुले में काम करती है। अब रात के तापमान में भी वृद्धि हो रही है, तो उमस के कारण अगर असुविधा बढ़ती है, नींद खराब होती है और थकावट होती है, तो इस वर्कफोर्स की कार्यक्षमता पर असर पड़ेगा। इससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ उनकी इकोनॉमी और पूरे देश की जीडीपी पर असर डालने वाला कुचक्र शुरू होता है। ऐसी रिसर्च हमारे पास अब उपलब्ध है। जैसे दिन में बहुत गर्मी में रह के घर आते हैं, रात का भी टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो, घर के अंदर कूलिंग ना हो, एयर कंडीशनिंग ना हो, तो उससे जो असर पड़ता है हमारे हार्ट के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, मेंटल स्ट्रेस के ऊपर, ये सब जो है अब रिसर्च से बाहर निकल रहा है। इसका ये मतलब है कि जो प्रोडक्टिविटी है, जितना हम लोग काम कर पाएंगे वो बहुत कम हो जाएगा, और वो ऑफ कोर्स इनकम पे असर पड़ेगा। अपने इनकम के ऊपर जो आमदनी है वो कम होगी, और एट अ नेशनल लेवल इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। कुछ ऐसे भी प्रेडिक्शन है कि 2030 तक 5% जीडीपी का हीट की वजह से हम खो जाएंगे भारत में। तो अगर हम शहरों की बात करें, सिटीज़ में अगर हम देखें, तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, और लोग के रहने की स्थिति बहुत अलग अलग है। कुछ लोग हाई राइज अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, कुछ लोग बंगलों में रह रहे हैं जहां आगे हरियाली और पीछे हरियाली है, कुछ लोगों के पास बालकनियों में जगह है कि हरियाली करें, और उसके बाद कुछ लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कई बार तो टिन के घरों में भी रह रहे हैं। ये बहुत अलग अलग स्थितियाँ हैं, और हमारे शहरों में ये सब एक साथ बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड वे में एक साथ आती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए हर तरह का एडेप्टेशन मेजर्स लें, और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर ज़रा ध्यान दें। जो काफ़ी हम लोग अपनी बायोडाइवर्सिटी को खो चुके हैं, जो रहन सहन के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे उसको भूल चुके हैं। जो समर में हम कुछ चीज़ें खाते थे, कुछ ऐसे फल फूल थे जिसे हम खाते थे, कूलिंग, अपने लिए कूलिंग फूड्स कहते थे, वो सब जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है।
पिछले 2 सालों में हमने रिकॉर्ड तापमान वाले कई महीनों के बारे में सुना और देखा। वर्ष 2024 इतिहास का सबसे गर्म साल था और इस साल यानी 2025 की फरवरी 1901 के बाद यानी पिछले 125 साल में अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे गर्म फरवरी रही। इसी साल मार्च का महीना भी पिछले 3 साल का सबसे अधिक तापमान वाला था। लेकिन अब बेमौसमी बारिश समस्या को नए सिरे से गंभीर बना रही है और कॉम्प्लेक्स बना रही है। जहां फसलों का नुकसान हो रहा है, वहीं वातावरण की नमी और बढ़ती हीट का छुपा खेल जीवन को और दुरूह कर सकता है। इसलिए आने वाले महीनों में सावधान रहने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।